अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान बासित। आज मैं मौजूद हूं फ्रेयर हॉल में और यहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया है और वो जो तकरीब है उस तकरीब में यहाँ की फ्रेयर हॉल की जो रिस्टोरेशन है इस हवाले से इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। बहुत सी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों से बात भी करेंगे और आपसे भी हम मिलवाएंगे कि यहाँ पर जो इस तकरीब का इनेकाद किया गया है क्यों किया गया है और इसकी जो रिस्टोरेशन है इस पर क्या लागत आई है और किसने ये काम सर अंजाम दिया है। हमारे साथ रहिए और हम आपको बताते हैं। तो आइए प्लीज़। हमारे साथ इस वक्त अस्मा साहिबा मौजूद हैं जो कि फ्रेयर हॉल की हम ये कहें कि रूह रवां अगर हम कहें तो गलत ना होगा, इस इवेंट का इनेकाद कह लें और इसके साथ साथ जो इसकी रेनोवेशन है, रिस्टोरेशन है, इस हवाले से इनकी बड़ी खिदमात हैं। इन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें वक्त दिया है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये सारा जो प्रोसीजर है वो उन्होंने मुकम्मल किया। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बेसिकली एक आर्कियोलॉजिस्ट और कॉन्जर्वेशनिस्ट और म्यूजियोलॉजिस्ट तीनों चीज़ें हूँ। और जहाँ तक इस प्रोजेक्ट का ताल्लुक़ है, ये हमारा US एम्बेसडर्स ग्रांट का थर्ड प्रोजेक्ट है। इससे पहले हमने वरुण देव टेम्पल को कंजर्व किया, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब ये फ्रेयर हॉल का काम था जो कि हमने 2021 में शुरू किया, हमें ग्रांट मिली। इससे पहले काफ़ी सोसाइटीज़ आई जिन्होंने ट्राई किया कि इसको कंजर्व किया जाए, बट जैसे कि आप देख रहे हैं इट्स अ ह्यूज बिल्डिंग और बहुत बड़ी टास्क थी इसको। फिर ये कि हमने इसको एक दिन के लिए भी बंद नहीं किया पब्लिक के लिए, और डैमेज जो था बहुत था क्योंकि 4 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, 2 कॉन्सुलेट के ऑफिस, 2 कौंसल जनरल के घर के सामने, तो डैमेज काफ़ी था और स्टेबलाइजेशन का इशू था बिल्डिंग का जो मेन था। और एज अ कंजर्वेशनिस्ट हमारा बेसिक काम ये था कि हम स्ट्रक्चर को स्टेबल करें, नॉट द ब्यूटिफिकेशन ना रेनोवेशन। वी बिलीव इन स्टेबलाइजिंग नॉट रिप्लेसिंग। तो जो चीज़ होती है जैसे होती है हम उसी को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है हमने ये 3 साल लगकर लाइब्रेरी भी की है और ये पूरी बिल्डिंग का काम किया है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फरहान ईसा साहब और लाशारी साहब। हम चाहेंगे पहले हम फरहान ईसा साहब से बात करें और उनके भी तासुरात हम ले लें कि वो इस इवेंट में मौजूद थे, वो उनका क्या कहना है। नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा इवेंट था और ये ना सिर्फ कि फ्रेयर हॉल को जो इतनी हिस्टोरिकल हमारी बिल्डिंग है उसकी रेनोवेशन हुई है, बल्कि पाकिस्तान US की जो पब्लिक रिलेशनशिप बिल्डिंग है और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन जो है उसका भी एक ये शाहकार मैं समझता हूँ बन गया है। और क्योंकि मैं पाकिस्तान US एलुमनाई नेटवर्क का प्रेसिडेंट हूँ आजकल, तो मैं ये देखता हूँ कि ये रिलेशनशिप्स ही हमारी कंट्री को ना सिर्फ कल्चर को इम्प्रूव कर सकती हैं बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी को भी सपोर्ट कर सकती हैं। तो आई थिंक कि ये बड़ा अच्छा इंटरनेशनल मैसेज भी जा रहा है फ्रेयर हॉल के ज़रिए कि पाकिस्तान एक मोहब्बत करने वाले लोगों में से शामिल है और यहाँ पे आर्ट और कल्चर को ज़िंदा रखते हैं लोग। बहुत शुक्रिया। लाशारी साहब, आप क्या कहेंगे, क्या तासुरात हैं आपके? बहुत अरसे बाद एक अच्छी सी खबर आई है। जनाब, ख़बरें बहुत हैं और ये तो मौका है कि इस कंप्लीशन सेरेमनी थी आज, इसमें हम सब लोग इकट्ठे हुए। ऐसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी असाइनमेंट्स होती हैं जो कि हमें पुरुमीद रखती हैं कि हम अपने विरसे को बचा सकेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम आयला। क्या कहेंगी आयला? फ्रेयर हॉल के हवाले से तो सेंटर ऑफ द सिटी है, इतने लोग आते हैं यहाँ पे और इसका एक कराची का लैंडमार्क होने के उससे बहुत इसकी अहमियत है, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी काम है इससे। मैं रिजवान बासित, आज मैं मौजूद हूँ फ्रेयर हॉल में और हमारे साथ ब्रिटिश हाई कमीशन से मार्टिन डॉसन हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे फ्रेयर हॉल में आज रिहैबिलिटेशन के हवाले से यहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, हम उनसे जानेंगे। हेलो मार्टिन डॉसन, हाउ आर यू? Very well, thank you. Good afternoon. What would you say regarding this event and the rehabilitation of the Frere Hall? Well, I think it's a wonderful initiative, and obviously there's a historical context here with the British involvement here. But I think my American colleagues have done a fantastic job. I've been very fortunate that I've actually been here almost since the renovation work started. So in some ways, I've seen the progress that's been made since 2021, in October 2021, and it's been quite amazing actually just see
the transformation. And congratulations to Dr. Asma and Dr. Liari as well, and everybody involved, because the rehabilitation renovation work is very, very good. If you were seeing this for the first time, you would not know that it's been renovated. The quality of the restoration and obviously the craftsmanship and the skill is excellent. So, and well done also to the government of Sindh, the Minister of Tourism, and all involved. It really is fantastic. Lovely to see it going. It'll be here for another 200 or 300 years, I'm sure, and maybe more.